ऋषि विश्वामित्र अपन संपूर्ण ज्ञान से यह अनिश्चित भविष्य के बारे में विचार करत रहलें। हे ईश्वर, हे विश्व विधाता, हम मनुष्य लोग शब्द के रचना कैनी और तू हमनी के भविष्य काल प्रदान कैला। हम विश्वामित्र बानी। हम के बानी? का लक्ष्य बा हमार? काल के प्रवाह हमरा के कौन तरफ ले जा रहल बा? या का हमार दिशा हम ही स्वयं निश्चित कैले बानी? हम का सिद्ध करे जा रहल बानी? राजा हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ बाड़े, इस सर्ववेदित बा, निश्चित बा। ऐसने ई जे परीक्षा हम लेवे जा रहल बानी, ऊ भी का कोनो काल के अंतर पर निश्चित होगी। महर्षि वशिष्ठ के साथ हमार संघर्ष का निमित्त मात्र बा, ना कोनो ज्ञान, ना सत्य के तपश्चर्या, आत्ममंथन। हम सच के मिथ्या कह देनी और का हमरा के उहे सिद्ध करे के बा विश्वामित्र? हम एक क्षत्रिय बानी। प्रहार अस्त्र के होखे या शब्दन के, प्रहार भइल त भइल। सच के मिथ्या करे के बा, सच के मिथ्या करे के हा। विश्वामित्र, सच के मिथ्या करे के हा, सच के मिथ्या करे के हा। तोहरा सत्य के मिथ्या करे के हा। का भइल? का देखा तानी आप? नगर कितना स्थिर, कितना शांत, किंतु अपना आप में तेज एवं प्रकाश के साथ लेके ठीक ई दीपक के ज्योति के समान धर्म और सत्य के तेज एवं शक्ति के साथ लेके भी कितना स्थिर से लागेला ये अयोध्या नगरी। स्वर्ण मुद्रा के मोह से विचलित ना भइले ई नगरवासी हमनी के गर्वित कैले। अवश्य, एक अर्थ में परीक्षा नगरवासी के नहीं खे, परीक्षा हमार रहे। का हम धर्म पालन में संपूर्णता बानी? प्रश्न इहे रहे, राजा के खातिर रहे, किंतु उत्तर देले नगरवासी लोग। रघुकुल के प्रतिष्ठा आज आपसे बा राजन। सूर्यवंश के कीर्ति हमनी के अखंडित रखे के बा। हम प्रसन्न बानी कि आप और रोहित हमके ई सामर्थ बना रहल बाड़े। रोहित पर आपके क्रोध त नइखे? क्रोध के कारण? आपके अस्त्र के प्रभाव से आप चिंतित रहनी। प्रिय, इस संसार में हमके मूल्य के रक्षा करे के बा, ये हमार कर्तव्य हा। रोहित के अस्त्र और शस्त्र के प्रभाव के मूल्य के जाने के पड़ी। राजा के पुत्र स्थान के एगो मूल्य बा जे अपना साथे राज्य के प्रतिदायित्व के लेके आवे के पड़ी, उनके ही जाने के पड़ी।
ई ज्ञान आप उनका ही दी जे अभी आपके आसन पे बैठ के खेल रहल बाड़े। ता आप विराजमान बानी यहाँ। पिताश्री आप का होत रहे यहाँ? बस कुछ होता ना, केवल हम ही रहनी पिताश्री के आसन पे बैठ के पिताश्री के जैसन राजा बनल रहनी, परंतु बस हम ही रहनी, ना ऋषि रहले, ना मंत्री रहले और ना अन्य सेवक रहले। देखा पुत्र, वैसे तो ई आसन केवल काष्ठ और कलक के बनल बा। एकरा पे स्थान ग्रहण करे से हमनी राजा ना बन सकेली। तो राजा कैसे बनल जाला? अस्त्र और शस्त्र धारण करे से का हम राजा बन सकेनी? पुत्र रोहित, राजा बनल जाला अपन कर्तव्य के पालन से, धर्म और सत्य के रक्षा करके, समग्र नगरवासी के हित के ध्यान में रख के, उनके उन्नत करके और सर्व के शत्रुओं से रक्षण करके। और शत्रु का हो खेला? शत्रु अधर्म और असत्य बा हमनी के शत्रु। का अधर्म और असत्य के सिर पर सिंह उगल होखेले और बड़ा बड़ा दांत भी होखेले, एकरा से हमनी कैसे रक्षण करे के चाहिए? पुत्र रोहितेश्वर, ई आसन के देखा और कहा एकरा के स्थिरता देवेला। का बा जौन एकर पतन रोकेला? या ये आसन के चार आधार। ठीक वैसे ही हमनी के ज्ञान, धर्म, सत्य और शक्ति से स्वयं के उचित बनावे के बा, अपन स्थान निश्चित करे के बा। देखा पुत्र, ऐसन कई आसन यहाँ बा जेकरा पे ऋषि मुनि, मंत्री, अन्य सभागण अपन स्थान ग्रहण करेले, किंतु यह आसन राज्यासन है। काहे कि वह यही स्थान पे बा जौन स्थान पे ओकरा होके के चाहिए। पुत्र रोहितेश्वर, उचित स्थान मूल्य प्रदान करेला। हम जान गए नी का इहे कि पहले हमरा अपना आप के राजा के उचित बनावे के होई, तत्पश्चात ही हम राजा बन पाई। पिताश्री, हम अभी ई आसन के खातिर उचित नहीं की, यही से हम ए पर बैठ के ना खेलब। देख लू प्रिय, ई कुल के प्रतिष्ठा के अखंडित रखे खातिर आप ही हमके समर्थ बनावेली। नारायण नारायण नारायण। देवन के राजा इंद्र के प्रणाम। देवर्षि नारद, आप? हाँ, स्वयं नारद जी। नारद जी, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहल बानी। चिंतित होके के कोनो कारण भी था ना? और प्रसन्नता के कारण? प्रसन्न रहे खातिर हमरा कोनो कारण की आवश्यकता नहीं के, हम तो हमेशा प्रसन्न ही रहनी। किंतु आप का विचार करत रहनी? आप कैसे जननी? आपके मुख पर आपके मनस्थिति स्पष्ट दिखेला। कोनो चिंता के कारण था ना? इंद्रासन के तो कोनो भय नहीं के। चिंता के और भी कोनो कारण हो सकेला नारद जी। क्षमा देव, क्षमा, क्रोध ना करी। आप का विचार करत रहनी हम कहीं? आप जानता नहीं? आप महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के संघर्ष के बारे में तो ना सोचत रहनी ना? नारद जी, आप भी? नारायण नारायण, अर्थात हम सही सोच रहल बानी। हाँ नारद जी, हम यह सोचत रहने कि संघर्ष राजा हरिश्चंद्र के कौन सा भविष्य के निर्माण करी। उहे होखी जे राजा हरिश्चंद्र के नियति होखी। देव, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी बानी और कठिन से कठिन परीक्षा भी ई असत्य सिद्ध न कर सकेला। किंतु ऋषि विश्वामित्र तो यह परीक्षा कर रहल बाड़े कि राजा हरिश्चंद्र असत्य के आचरण करें, राजा हरिश्चंद्र के आपन धर्म और आपन कर्तव्य के विस्मृति होखे। नारद जी, भविष्य काल के संकेत का हो सकेला? नारायण नारायण। देव, हम तो केवल इतना ही विचार सकेनी कि जब तक राजा हरिश्चंद्र के परीक्षा समाप्त ना होखेला, ऋषि विश्वामित्र के कोनो भी तपश्चर्या के स्वर्ग लोक में भय नहीं खे।
नारायण नारायण। नारायण नारायण। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जय। 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 हम इकुल के वंशज सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र सभा में उपस्थित आप सर्व के अभिवादन करतानी। आप सर्व नगरवासी धर्म एवं सत्य पालन के जौन दृष्टांत देहले बानी ओकरा से हम कृतज्ञ बानी। ऋषि के आशीर्वचन और आप सबके कारण ही आज अयोध्या नगरी कीर्तिमान हा और हमके श्रद्धा बा कि सदा कीर्तिमान होखे। नारायण नारायण नारायण। हे राजा हरिश्चंद्र, आपकी श्रद्धा सत्य सिद्ध होखे। देवर्षि नारद आपके यहाँ उपस्थित देख के हमके प्रसन्नता हो रहल बा। आपके आगमन हमार सौभाग्य बा। हम आपके वंदन करतानी देवर्षि। नारायण नारायण। हे राजन, आपके कीर्ति आज स्वर्ग लोक में चर्चा विचार के विषय बा और आपसे विचार विमर्श करे में हमार सौभाग्य बा राजन। इता अधिक विनम्रता बा देवर्षि। राजन, आप सत्यनिष्ठ बानी। कौनो परीक्षा आपके असत्य के आचरण करे पर विवश न कर सकेला और ही सर्ववेदित बा। ईश्वर हमने के शक्ति दे देवर्षि, यह प्रार्थना बा। किंतु आपका कौनो परीक्षा के संकेत देता नहीं। नारायण नारायण नारायण। हम भला आपके श्रद्धा पर काहे संदेह करी। आपकी श्रद्धा अखंडित रहे राजन। देवर्षि नारद, हमके श्रद्धा बा सर्व पे। सत्य और धर्म के पालन प्राण के त्याग के पश्चात भी हुई, यह निसंदेह बा। यह तो कारण बा, यह तो कारण बा आपके प्रति सबके आदर भाव बा और आप स्वयं अन्य के समक्ष आदर्श बानी। राजन, कहीं राज्य के अनुशासन में कहीं कोनो विघ्न तो नहीं के? यदि विघ्न बा तो ओकरा भी दूर कईल अनुशासन के एगो अंग हा और फिर आपके कृपा जौन बा। देवऋषि नारद, धर्म के पालन हो रहल बा, कर्तव्य के जानल जा रहल बा। सब प्रसन्न बाणे अनुशासन से। अयोध्या नगरी के कीर्ति सूर्य के प्रकाश भांति पसर रहल बा। अन्य राज्य आश्चर्य से दिग्मुड़ बाणे देवऋषि। नारायण नारायण नारायण। राजन, हम प्रस्थान खातिर आज्ञा चाहब। हमारा आगमन सफल रहल। राजन, आपसे विचार विमर्श करके हम बहुत प्रसन्न भइनी। मंत्री श्री आपसे भी कीर्तिमान भव राजन। हम आपके आशीर्वचन के ऋणी बानी देवर्षि नारद। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि नारद। अपन सन्मुख आपके देख के आश्चर्य बा। आपके शयन में तो हम कोनो विक्षेप न कैनी ना ऋषि विश्वामित्र ना, किंतु आप एहिजा कैसे
स्वर्ग लोक तक जीनकर कीर्ति के बात बा ऊ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से विमर्श करे के मोह हमरा के अयोध्या नगरी तक ले गई। स्वर्ग लोक के हम प्रस्थान करत ही रहनी कि आपके देख के हम रुक गए नी। नारायण नारायण, आपके शयन में देख के हमरा बड़ा प्रसन्नता भइल। आपके शब्द मन के कोनो विचार के संपूर्ण रूप से व्यक्त ना कर पा रहल बाड़े देव ऋषि। विचार स्पष्ट करी। हम सच कह रहल बानी। आप जब निद्राधीन रहनी, आपके मुख पर एगो मनमोहक शांति रहे, एगो निश्चिंतता रहे। नारायण नारायण, हरिश्चंद्र के मुख पर भी यह निश्चिंतता रहे। आपके शब्द में व्यंग बा देव ऋषि। भूल जाए व्यंग के नारायण नारायण। शब्द त माया जाल बा, शब्द से का हो खेला, शब्द के का मूल्य। ही जिह्वा बा, थोड़ा सा फिसल गई त मुंह से कुछ निकल गई, वो शब्द हो गई। क्षमा देव ऋषि नारद, किंतु हम क्षत्रिय बानी। हमार प्रत्येक शब्द ब्रह्मास्त्र बा। हम अपन प्रत्येक वचन के सिद्ध कर सके नहीं। निद्राधीन रहे से कुछ सिद्ध ना हो सकेला ऋषि विश्वामित्र। देव ऋषि, स्वर्ग लोक में कहल गईल प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वचन की याद करी। आपके स्थिरता से सर्व निश्चिंत बा। आपके तपश्चर्या, आपके तपोबल, आपके लक्ष्य, फिर भी मुख पर मनमोहक शांति। आप राजा हरिश्चंद्र के असत्यवादी सिद्ध करब, यह आपके वचन रहे। ई वचन अगर सिद्ध भइल राज ऋषि विश्वामित्र, तो आपके संबोधन महर्षि विश्वामित्र। स्वर्गलोक इंद्रासन पर आपके संपूर्ण प्रभाव। हम तो स्वर्गलोक प्रस्थान करत ही रहनी। इंद्रदेव से आपके विचार प्रकट करी देवर्षि। बस इतना ही कह देव सबसे। सूर्य के ताप भी अब शीतल होखी, पर विश्वामित्र के तपोबल कौनों भी शक्ति के भस्म कर दी। नारायण नारायण नारायण। अब हम आज्ञा चाहता नहीं राज ऋषि विश्वामित्र।